प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चंद्रपुर नाम के गांव में उदयदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। वो उसी गांव में मौजूद शिव मंदिर का पुजारी था। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वो भगवान शिव की आराधना करता और दिन रात शिव भक्ति में लीन रहता। उदयदास को भगवान शिव से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं था। सावित्री उदयदास से कहती, आपको तो भगवान शिव के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं आपको भक्ति के लिए मना नहीं करती, लेकिन घर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे आप क्यों भूल जाते हैं? उदयदास ने कहा, किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? घर के खर्चे के लिए पैसे तो मैं देता ही रहता हूँ। सिर्फ पैसे दे देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती ना। घर का राशन पानी बाजार से खरीद कर लाने में आप कोई मदद नहीं करते। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मैं क्या करूं सावित्री, मुझे तो भगवान शिव की आराधना के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। सावित्री घर और बाहर का सारा काम करती, जबकि उदयदास दिन रात भगवान की भक्ति में ही लीन रहता। अब उसके मन में केदारनाथ जाकर भगवान के दर्शन करने की इच्छा जाग उठी थी। इसीलिए हमेशा वो अब केदारनाथ जाने के बारे में ही सोचता रहता था। सावित्री, मेरी बड़ी इच्छा है केदारनाथ जाकर अपने प्रभु के दर्शन करने की। वो तो ठीक है, लेकिन केदारनाथ जाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे? और अगर आप चले जाएंगे तो मैं कैसे क्या करूंगी? वही तो परेशानी है सावित्री। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर का खर्चा भी चला सकूं और केदारनाथ भी जा सकूं। अभी तो रोज के जो पैसे आते हैं उसी से घर का खर्चा निकल पाना मुश्किल सा होता है। गरीबी की वजह से उदयदास चाहकर भी केदारनाथ नहीं जा पा रहा था। इसीलिए हमेशा वो भगवान से ही प्रार्थना करता रहता कि किसी तरह उसे केदारनाथ जाने का मौका मिल जाए। उदयदास मंदिर में भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। अब केदारनाथ जाकर आपके दर्शन का लाभ लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे पास इतने पैसे नहीं कि घर के खर्चे और केदारनाथ जाने के खर्चे निकाल सकूं। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। अपने इस भक्त की पुकार तो सुन लो भगवान। मुझे अपने धाम बुला लो भगवान, ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। दिन रात उदयदास भगवान शिव से केदारनाथ जाने की मन्नत मांगता रहता। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आपका ये परम भक्त केदारनाथ जाकर आपके दर्शन करना चाहता है। आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? आप सही कह रही हैं देवी। मुझे उदयदास के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। अगर वो परीक्षा में सफल हो जाता है तो वो केदारनाथ अवश्य जा पाएगा। भगवान शिव एक व्यापारी का वेश धारण कर मंदिर में उदयदास के पास आ जाते हैं। व्यापारी के रूप में भगवान शिव उदयदास से कहते हैं, पंडित जी, इस बार मुझे मेरे व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, इसलिए मैं मंदिर में दान करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इस दान पेटी में जितना दान चाहें कर दें। व्यापारी सोने के सिक्के दान पेटी में डालने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो दान पेटी पूरी तरह से भर जाती है, लेकिन सिक्के खत्म नहीं होते। पंडित जी, दान पेटी तो भर गई, अब क्या? मेरे पास तो और भी सिक्के हैं। ऐसा कीजिए, आप ये बचे हुए सोने के सिक्के अपने पास रख लीजिए, और जब ये दान पेटी खाली हो तो ये सिक्के भी उसके साथ ही मिला दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें। व्यापारी के रूप में भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। तब उदयदास वो सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है और काफी सोचने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, सावित्री, ये सिक्के तुम अपने पास रख लो, इससे तुम अपने घर का खर्चा चलाना। मैं केदारनाथ जाता हूँ, प्रभु के दर्शन करके वापस लौट आऊंगा। उन सिक्कों में से कुछ सिक्के उदयदास अपने साथ लेकर चला जाता है। महीनों पैदल चलने के बाद वो केदारनाथ पहुंचता है, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही मंदिर का गेट बंद हो जाता है। मंदिर का एक पुजारी उदयदास से कहता है, आपने आने में देरी कर दी। अभी 5 मिनट पहले ही मंदिर के द्वार बंद हुए हैं
और अब ये ठंड की वजह से 6 महीने बाद ही खुलेगा। हे भगवान, ये मेरी कैसी किस्मत है, यहाँ पहुंचकर भी आपके दर्शन नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूंगा? अब आपको भगवान के दर्शन करने के लिए इंतजार करना होगा। आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे साथ चलें। मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा और आपको कोई काम भी दिला दूंगा। उदयदास बहुत ज्यादा उदास हो गया, लेकिन कर भी क्या सकता था। अपनी किस्मत को कोसता वो उस पुजारी के साथ चल दिया। उसने उसे एक व्यापारी के यहाँ काम दिलवा दिया। और उसी के यहाँ उसके रहने की व्यवस्था भी हो गई। रात को जब वो सोने गया तो रोते रोते भगवान को याद करने लगा और उसकी आंख लग गई। तब उसके सपने में भगवान शिव आए। भगवान शिव उदयदास के सपने में आकर बोले, उदय, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ले ली, लेकिन तुम उसमें विफल हो गए हो। केदारनाथ आने की चाहत में तुम भूल गए कि क्या सही है और क्या गलत। तुमने दान में मिले पैसों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, वो भी बिना किसी को इस बात की जानकारी दी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने बहुत गलत काम किया है। आप ही मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं प्रभु। अब तुम यहीं रहकर काम करो और पैसे कमाओ। 6 महीने बाद जब केदारनाथ मंदिर का द्वार खुलेगा, तब तुम मेरे दर्शन कर अपने घर जाओ और जाकर सारे पैसे मंदिर के दान पेटी में दान कर दो। और हर साल सावन के महीने में पूरे नियम से विशेष पूजा करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अपनी गलती का पश्चाताप अवश्य करूंगा प्रभु। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उदयदास की नींद खुल जाती है। अब वो पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाने लगा और भगवान की भक्ति भी करता रहा। पूरे 6 महीने के बाद केदारनाथ मंदिर का गेट खुला और जब जाकर उदयदास ने भगवान के दर्शन किए और वापस अपने गांव लौट गया। यहां आकर उसने अपनी कमाई का सारा पैसा मंदिर के दान पेटी में डाल दिया। अब वो भगवान शिव का और बड़ा भक्त बन गया। हे प्रभु, आपने मुझे भक्ति का रास्ता दिखाकर मेरा कल्याण कर दिया। मुझ पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हर साल सावन के महीने में वो भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करने लगा। पूरे गांव के लोग भी सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में खूब धूमधाम से पूजा पाठ करने लगे। दूर दूर से लोग सावन के महीने में भगवान शिव के इस मंदिर में पूजा करने आने लगे थे। अब उदयदास के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ में अंधा होकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं, जबकि बुरे से बुरे हालात में सही राह पर चलने वालों की भगवान हमेशा मदद करते हैं।